पता है कि भाई मेरे यहाँ ऑल टेट, कोई भी टेट की तैयारियाँ कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, कोई भी टेट की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो मेरे यहाँ सिलेबस चल रहा है, शुरू हो गया है, शुरुआत कर दिया हूँ मैं नया बैच। ऑफलाइन भी बैच शुरू हो गया है जो 3 बजे चलता है मेरे यहाँ। ऑनलाइन बैच आपका 8 बजे रेगुलर चलता है, तो आप सभी को पता है दोस्तों, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप तैयारियाँ करें ना, पर्यावरण का, ईवीएस, कोई भी पेडागोजी का, तो पूरे सिलेबस के अनुसार करें और क्वेश्चन बैंक जरूर करें। तो आज जो मैं सिलेबस लेकर के आया हूँ, सिलेबस आपका ख़त्म हो गया है, 1 2 3 4 ख़त्म, 5वां टॉपिक ख़त्म हो चुका है। और आज जो टॉपिक है वो 6ठा टॉपिक है। 6ठा टॉपिक में आज जो पढ़ेंगे हम लोग, सिलेबस के अंतर्गत आपका ये आता है कृषि, रेशे, तंतु और मृदा। इससे भी जितने प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में वो आपको मैं बताऊंगा अभी, और आप लोग उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। अब रही बात कि भाई कहिएगा सर कि आप तो ईवीएस कहाँ से पूछ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ जो भी मैं कराऊंगा सिलेबस उससे अलग से नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग ये सब सिलेबस को टच करके नहीं गए थे, जिसके वजह से आपको परेशानी हुई थी, ठीक है। शुरू करते हैं। और जो भी टेट में एग्ज़ाम अभी तक पूछे गए हैं, आप देखिए क्या कर रहा है सी टेट एग्ज़ाम में, है ना, या यूपी टेट, कोई भी टेट एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा जितने भी होती है, सभी का प्रश्न अब ईवीएस में शामिल कर रहा है। और इसी को कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन नहीं टकरा रहा है। आप केवल आप एक टेट की तैयारियां कर रहे हैं, ईवीएस के स्पेशल मैं बात करूं, किसी एक टेट की तैयारियां करके आप जाते हैं तो डेफिनेट रूप से आपको ईवीएस में परेशानी होगी। लेकिन आप सभी टेट का क्वेश्चन देख करके चल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। चलिए, आपका प्रथम क्वेश्चन है कि एम स्वामीनाथन एक क्या थे भैया? परिस्थिति वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? क्या होगा आपका उत्तर? देखिए, एम स्वामीनाथन आप सभी को पता है कि ये कृषि वैज्ञानिक थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने सी किया। 1 मार्क का संबंध है भैया, फटाफट उत्तर करें और आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। और काफ़ी लोग का ये सूचना मिलता है, हमको पता है भाई 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, केवल देख लेते हैं आकर के। तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, उससे फ़ायदा आप ही को होगा, ठीक है। कि जब भी मैं कुछ सूचना दूंगा आपको या जब भी मेरा क्लास चलेगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आप क्लास ज्वाइन कर पाइएगा, वो भी फ्री में। चलिए, 1 मार्क का संबंध किससे भैया? 1 मार्क कोई भी अगर सामग्री पर अगर दिया रहे दोस्तों, तो याद रखिएगा उसका गुणवत्ता का प्रतीक है। जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है। चलिए, निम्नलिखित में रबी फसल है भैया, धान, चना, गेहूं, मक्का, मक्का, धान और चना, गेहूं। बताए रबी फसल कौन सा है? फटाफट करें। चलिए, ये आपका होगा रबी फसल के अंतर्गत आपका हो जाएगा चना और गेहूं, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ डी किया है उनका सही जा रहा है, ठीक है। चलिए, अगला है कि भाई किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? जल धारण क्षमता बोले तो इसमें पानी की मात्रा जो होती है वो अधिक सोखता है। तो दोमट, बलुई, चिकनी और बारीक बालू। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, याद रखना आपको, चिकनी मिट्टी में है ना सबसे अधिक धारण क्षमता होती है। जल धारण क्षमता बोले तो पानी अधिक सोखता है चिकनी मिट्टी। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर बीरबल साहनी को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, प्रोफेसर M.O.P. अयंगर को और डॉक्टर वी कुरियन को। बताए हरित क्रांति के बारे में सभी को पता है। चलिए, जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है, M.S. स्वामीनाथन। बहुत अच्छी बात है। आप लोग तैयारी रेगुलर करें और 8 बजे जरूर आए, पूरा टाइम से आए, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। जब भी आपका एग्ज़ाम हो आपको कोई परेशानी ना हो। खाद्य प्रकाश
तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हो, नज़दीकी संबंध जातियों के मध्य जो विभिन्न स्थान पर उग रही हो, दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान पर उग रही हो, और दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो विभिन्न स्थानों पर उग रही हो। कौन सा उत्तर आपका होगा? याद रखिएगा, नज़दीकी संबंध जातियों के मध्य जो एक ही स्थान पर उग रहा है उसको क्या है, अधिक संघर्ष करना पड़ता है। मेरी बात ध्यान से समझे, क्वेश्चन क्या कहा। देखिए, अगर आप एक ही स्थान पर कोई सब्जी को उगा रहे हैं, बार बार अगर आप गोभी की खेती कर रहे हैं तो उसी में केवल गोभी कर रहे हैं, तो वहाँ पे अधिक संघर्ष करना पड़ता है पौधे को, है ना। तो यहाँ आपका उत्तर जो होगा, आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। चलिए, पीसी कल्चर क्या है? आपको पता है, कीट के बारे में पढ़ना है आपको। पीसी कल्चर, तो ये एक क्वेश्चन कल्चर से आ रहा है, ठीक है। पीसी कल्चर हो या एपी कल्चर हो, तो एपी कल्चर अगर पूछेगा तो ये होता है मधुमक्खी पालन के लिए। पीसी कल्चर मत्स्य पालन के लिए होता है, तो इसको बोलते हैं मछली पालन, ठीक है। चलिए, एपी कल्चर आपसे पूछेगा जरूर, क्योंकि मधुमक्खी के बारे में पढ़ाई करनी है। तो एपी कल्चर आपका हो जाएगा मधुमक्खी पालन। सेरी कल्चर के बारे में एक पूछता है, सेरी कल्चर, तो ये रेशम का कीड़ा पालन के लिए आता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी या एनाटॉमी? बताएं। जिसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है वही बताना है कि वह किस कल्चर के अंतर्गत उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। चलिए, हॉर्टिकल्चर, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने भी किया उनका सही जा रहा है, बाकी लोगों का गलत है। चलिए, निम्नलिखित में किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। लावा बोले तो जो ज्वालामुखी से होता है, तो वो काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा से, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? भाई, कौन सा मिट्टी है जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वह काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। आपका कौन सा होगा? चलिए, जलोढ़ मिट्टी, बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने किया। अगला प्रश्न है, फटाफट करते चले ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। क्वेश्चन कहता है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? उसमें जल धारण, उसमें अधिक जल होना, पौधे प्रकाश पर्याप्त न मिलना पौधे को, ठीक है। मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है, क्या होगा? चलिए, आपका उत्तर यहाँ सी पर जाएगा। जिस मिट्टी में लवणता अधिक होता है ना, वो क्या कहता है? शुष्क मिट्टी होता है, वो शुष्क मिट्टी कहलाता है। चलिए, हरी खाद से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? हरी खाद से मतलब क्या है? फसलों का कृमिनाशक डालना, लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल उगाना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना। आपका उत्तर कौन सा होगा? चलिए, लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल उगाना, आपका उत्तर बी पर जाएगा। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद करें तो बेटर होगा, क्योंकि ये ईवीएस है भाई, और ईवीएस आपको याद रखने पड़ेंगे। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पतन, वृष्टि। बताएं, भारत में किससे ज़्यादा प्रभावित होता है हमारा कृषि? तो बिहार की बात मैं करूं तो बाढ़ की समस्या से जूझते रहता है, तो वृष्टि अगर आप करते हैं तो सबसे बेटर, सबसे ज़्यादा फसल प्रभावित वृष्टि से होता है, ठीक है। आपका उत्तर डी गया। निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी, तितली। किसको किसान का एक मित्र कहते हैं? तो केंचुआ जो है आपका किसान का मित्र है। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने भी किया। सिल्वी कल्चर एक आ गया। मैंने आपको कितना कल्चर समझाया, ध्यान से समझे। मैं फिर से बोलता हूँ, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, और सेरी कल्चर, ठीक है,
ये हो जाएगा रेशम कीट पालन, ये आपका हीट है। उसी प्रकार से सिल्वी कल्चर भी आपका एक हीट है। इसका उत्तर जो जाता है वन एवं वन उत्पादन से है। चलिए, जिन लोगों ने एक किया उनका सही गया। झूम की खेती होती है भाई केरला, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। कहाँ पे होता है झूम की खेती बताए? एक सेकेंड। तो मेघालय में होता है, ठीक है ना। झूम की खेती जो होता है ये मेघालय में होता है। बीच बीच में कॉल करके डिस्टर्ब आ जा करता है कोई, ठीक है। चलिए, उसको मैं हटा दिया। क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण भाई दलहनी पौधे में होता है, जैसे कि मूंग का, चना का पौधे में है ना, राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो नीलहरी शैवाल भी आपका हो जाएगा, ठीक है, सबसे बेटर। चलिए, आप जो सी टेट में जो पूछे जाते हैं उसको पढ़े। देखिए, मैं जितने भी टेट होता है भारत में उसको तो मैं करा दिया। भारत में जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं मैं सभी टेट के एग्ज़ाम का अभी प्रश्न मैंने कराया। अब भाई सी टेट का क्यों छोड़ा जाए, है ना, इसको भी कर लिया जाए। तो चलिए भाई, सी टेट में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं देखिएगा। नीचे दिया गया, एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपने आप हटेगा ये। चलिए, हाँ, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी के छत्तों के विषय में सही नहीं होती है? नर मधुमक्खियां छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी बात ध्यान से समझे। नर मधुमक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अब बाकी नहीं है, तो ये बात गलत बोला। इसलिए आपका उत्तर ए पर चला गया, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा था, ठीक है ना, फर्स्ट में ही आ गया आपका। अगला पकड़ना इसको, झूम की खेती के बारे में, ठीक है। आप सभी को पता है कि झूम की जो खेती होती है ये कूट टाइप दिया है क्वेश्चन। एक सेकेंड, चलिए, हाँ, झूम की खेती के बारे में बताना है कि कौन कौन से सही है। तो एक फसल प्राप्त करने के बाद काटने के बाद जमीन में कुछ साल तक छोड़ देते हैं, ये तो सही बात बोला। इस जगह बांस या खरपतवार उगाता है, उसको उखाड़ कर जला देते हैं। उखाड़ते नहीं है दोस्तों, उसी में गिरा कर जला देते हैं, बात गलत बोला। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख खाद की तरह काम आता है ना, और उसको उसी खेत में छिड़क देते हैं, उसी में उठा करके उसी में चारों तरफ फैला देते हैं। इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज से पहले गहरा जुताई किया जाता है, ये बात गलत बोला। झूम की खेती में छिछला जुताई होता है, छिछला, याद रखिए। तो ए और सी सही जा रहा है, और शायद ए और सी कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखिएगा ए और सी, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार का प्रश्न आएगा वहाँ। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने की रिवाज है? स्थानांतरित खेती कहाँ पे होता है? तो उत्तर पूर्वी इलाके में जो होता है भारत में, वह स्थानांतरित खेती होता है। उत्तर पूर्वी इलाका जैसे कि उत्तराखंड भी आपका उसमें आ जाता है, मिजोरम साइड आ जाता है, ठीक है। तो सब स्थानांतरित खेती होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के लगभग सभी लोगों में मिर्च का भोजन पकाने के लिए करते हैं ना, सभी लोग क्या करते हैं, मिर्च को भोजन पकाने में उपयोग करते हैं। और हमारे देश में मिर्च लाने वाला जो व्यवसायी था वो कौन था? देखिए, तो हमारे देश में जो मिर्च लाया है वह उज्बेकिस्तान से नहीं दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका से आया है। काफ़ी लोगों का सही जा रहा है उत्तर यहाँ, जिन्होंने बी किया। अगला क्वेश्चन जो आपको काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया है, लेकिन भाई ये जो है, एक फसल जो काटने के पश्चात खेतों को कुछ वर्ष तक खाली छोड़ देते हैं, इसी से पकड़ में आ गया कि झूम की खेती कर रहा है, तो क्यों नहीं इसको कर देंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत है नहीं ना। चलिए, आपका उत्तर बी पर गया। अगला है कि भाई मिजोरम में
की जाने वाली झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन करिए। एक फसल काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। सही बोला। इस भूमि पर उगने वाले बांस खरपतवार को काट कर जला देते हैं, काट कर नहीं गिरा के जलाते हैं। बीज बोने से पहले गहरी जुताई करते हैं, ये भी गलत है। एक ही खेत में 3-4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ये सही है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, ये भी गलत बोला। तो 1 और 4 आपका सही आ रहा है। कहीं नहीं दिया है क्या भाई? क्या बात है, आज कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है आज 6 का। 1 2 2 होगा क्या? खरपतवार को काट कर जला देते हैं, काट करके नहीं, यहाँ पे गिरा करके उसी में जला देते हैं ना, काट करके नहीं होता है, उसी में जला देते हैं। ये काट कर लिखा है ना, ये जिसकी वजह से गलत जा रहा है ना, और इसको शामिल कर ले रहा है कूट में, तो ये भाई गलत है। याद रखिएगा, आपका ये आपका सही जा रहा है, आपका ये सही जा रहा है, ठीक है ना। उसी में गिरा करके जला देते हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान का फसल उगा रहा है, तो ऐसा करने से क्या होगा बताएं। अगर आप कोई खेत में बार बार धान की खेती कर रहे हैं, केवल धान की कर रहे हैं, तो बंजर हो जाता है ज़मीन। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी पर। चलिए, काफ़ी लोगों का सही जा रहा है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? देखिए, अक्टूबर से दिसंबर जो महीना होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे बेटर माना जाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर मानिएगा, क्योंकि तुरंत जैसे ही फरवरी का महीना आता है, लीची का महीना आ जाता है, और वहाँ पे काफ़ी लीची के पौधे से जो रस निकलते हैं, मधुमक्खियाँ उसको चूसती है, ठीक है। मधुमक्खी पालन के विषय में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। कौन कौन से सही है भैया? तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। नहीं, अभी मैंने पढ़ा कि भाई अक्टूबर से दिसंबर है। लीची के फूलों में मधुमक्खी लुभाते हैं, अभी मैंने इस पर चर्चा किया भी। मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। तो ये तो भाई सही बोल रहा है। मधुमक्खी पालने के लिए क्या बक्सों की आवश्यकता होती है? मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद को भंडार करने के लिए, भाई शहद भंडार करने के लिए बक्स की आवश्यकता नहीं होती है, मधुमक्खी पालने के लिए होती है। तो ये बात गलत बोल दिया। शहद के लिए क्या करेंगे भाई? कोई बर्तन में रखेंगे ना शहद, ये गलत बोला ना। चलिए, मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदा जाता है, ये सही बात है। चीनी घोल घोल कर पिलाया जाता है। तो आपका उत्तर जो जाएगा वो सी पर चला जाएगा। और ये आज का लास्ट ही प्रश्न था। और आप सभी से मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच शुरू हुए हैं, और आप सभी कोई भी टेट की तैयारियां कर रहे हैं तो आप डेफिनेट रूप से जुड़े और अपने दोस्तों के जोड़े, और जोड़ करके भाई 8 बजे रेगुलर आना है। आप और अपने दोस्तों को भी लेकर आना है, क्योंकि कहीं भी अगर आप जवाब देते हैं ना, तो अगर आप सही करते हैं, अगर आपका दोस्त गलत करता है, तो वही कंपटीशन की भावना बनता है कि भाई मैं गलत कर दिया, मेरा दोस्त सही कर दिया, ऐसे चलता है। तो इसमें भाई जो क्लास होती है वो काफ़ी बेटर हो जाती है, और वो आप जो टाइम है ना, आपका टाइम भी ठीक हो जाएगा, और आपका इसी के बहाने आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। तो जोड़े दोस्तों को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।